बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन फ्राइडे 30 अगस्त के लिए। बिना देर की जनाब बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी की। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 78,349 के ऊपर की है। और कल का व्यू जनाब जो कि काफ़ी लेट मैंने आपके साथ शेयर किया है, सुबह के 5 बजे। इसकी मेन वजह बारिश है, जो कि हैदराबाद के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। 3 दिन से नॉन स्टॉप जनाब रेन जो है वो बारिश यहाँ पर हो रही है, इसकी वजह से लोड शेडिंग भी नॉन स्टॉप हो रही है। तो वीडियो बनाने में मुझे लेट हो गया था और सुबह को मैंने अपलोड की थी। और उसके टाइटल में मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था कि सेलिंग जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलिंग जो कल कम हुई थी, आज यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें कन्वर्ट होके पॉजिटिविटी नज़र आई है। और इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव एडजस्ट की है। 356 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। 0.46% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। वॉल्यूम की बात की जाए 151.38 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। आज के हाई की बात की जाए 78,513 का हाई पोस्ट किया है। लो की बात की जाए 78,017 का अपना लो पोस्ट किया है। मतलब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के अबाव रही है। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे साइम है जनाब, सिमेट्री ग्रुप। सेकंड नंबर पे NBP है। थर्ड नंबर पे कोसम है। उसके बाद SLGL, एयरलिंक, WTL, आगा और FFL, DCL, हेस्कोल। तो टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में से देखा जाए तो जस्ट एक स्टॉक जनाब WTL निगेटिव रहा है, बाकी 9 स्टॉक पॉजिटिव रहे। अच्छा जनाब, अपर कैप की बात की जाए, आज 20 कंपनीज़ को अपर कैप लगा है। आगा को, BAPL को, और इसके अलावा बर्ग को, BGL को, BILF को, और CTM, DWAE, गेमन, JS, GCL, मेक्टर, ऑक्टोपस, पकोसी, प्रेमा, RICL, रूबी, SLGL, SUHJ, उसके अलावा साइम सिमेट्री ग्रुप, और उसके अलावा TRSM और यूनिक को। इन कंपनीज के नाम आज अपर कैप लगा है। अगर लोअर कैप की बात की जाए, 4 कंपनीज को जनाब लोअर कैप लगा है। जनाब बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्टोपस के हवाले से। तो जनाब ऑक्टोपस की जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है जनाब, ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ ₹4.28 मिलियन, LPS 0.03, 3 पैसे की इसकी LPS आई है इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 कंपेयर टू अ प्रॉफिट और ₹28.64 मिलियन, EPS 0.18 पैसा की लास्ट सेम पीरियड के अंदर 18 पैसा की EPS थी, जो कि अभी LPS आई है 0.3 पैसा की इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। लेकिन इसके बावजूद जनाब ऑक्टोपस आज अपर कैप रहा है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं सिमेट्री ग्रुप के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स की। सिमेट्री ग्रुप में जनाब जो कि आज का टॉप वॉल्यूम स्टॉक भी है, जिसका रिव्यू जनाब मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर चुका हूं, उसको ज़रूर देखिएगा। सिमेट्री ग्रुप का जनाब सैम का मैंने आपको वहां पर टारगेट भी दिया है। सबसे पहले बात करेंगे आज की न्यूज़ की। सिमेट्री ग्रुप अनाउंस लॉन्च ऑफ A1 प्लेटफॉर्म वाइटफाई। थोड़ा सा जनाब पढ़ लेते हैं न्यूज़ को। Symmetry Group has announced the launch of Wi-Fi, the company new A1 powered platform developed in-house that specializes in creating tailored video messages that empower businesses, brands, content creators and influencers to engage diverse audience effectively। तो जनाब एक नई प्रोजेक्ट ये साइन करने वाला है विटफाई के नाम से, जो कि हाउस के ऊपर होगी, जिसके अंदर आप जो होते हैं कंटेंट वगैरह, ब्रांड्स वगैरह, बिजनेस वगैरह को एम्पावर कर सकते हैं और ऑडियंस जो जनाब इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक अच्छा स्टेप उठाया है, एक मज़ीद इन्हांस की तरफ जा रहा है सिमेट्री ग्रुप, और इसके हवाले से कंटिन्यू जनाब पॉजिटिविटी आ रही है। और आज इसने अपनी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट भी की है, जिसमें इसने आपको 10 पैसा का डिविडेंड भी दिया है। जनाब अब बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी की। तो जनाब 49 कंपनीज आज अप रही हैं, डाउन भी 49 नहीं है। 2 कंपनीज अनचेंज रही हैं, मतलब मिला जुला रुझान रहा है, मिक्सअप पोजीशन है। आज के पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे MTL है,
जिसने इंडेक्स के अंदर 136 पॉइंट ऐड किए हैं। एंग्रो ने जनाब 109 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एनबीपी ने 77 पॉइंट्स ऐड किए हैं। कोलगेट ने जनाब इंडेक्स के अंदर 68 पॉइंट ऐड किए हैं। हुबुक ने जनाब 4 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। और बात की जाए जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे जनाब MEBL है जिसने 34 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब सिस्टम है जिसने 34 पॉइंट डिक्लाइन किए। ईफर्ट ने 27 पॉइंट डिक्लाइन किए। मारी ने जनाब 19 पॉइंट्स डिक्लाइन किए और AKBL ने 16 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। देखते हैं कि जनाब 22 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे PABC है जिसकी जनाब EPS आई है 5 रुपीज़ 15 पैसा और डिविडेंड वगैरह यहाँ पर निल है। सेकंड नंबर पे जनाब वेबसाइट पे जिसकी यहाँ पर अनाउंसमेंट शो नहीं हो रही। थर्ड नंबर पे वेव्स है जिसकी EPS आई है जनाब 0.27 पैसा जिसकी EPS आई है। उसके बाद नंबर है जनाब HICL का जिसकी EPS आई है 34 पैसा। इसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर अतबा का जिसकी EPS आई है जनाब 38 रुपीज़ 37 पैसा। और उसके बाद नंबर है यूनिक का जिसकी EPS आई है जनाब जस्ट 82 पैसा। डिविडेंड वगैरह चेक कर लेते हैं तो जनाब 20 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है आपको। किसने? वो दिया है अतबा ने। 38 रुपीज़ 37 पैसा की इसकी EPS है और 20 रुपीज़ का आपको डिविडेंड दिया है। और 2 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है जनाब आपको यूनिक ने जिसकी EPS आई है 82 पैसा लेकिन 2 रुपीज़ का आपको डिविडेंड दिया है। क्या ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की है, मतलब अपनी EPS को भी क्रॉस कर गया है। उसके बाद बात करते हैं जनाब AGIC की जिसकी EPS आई है 2 रुपीज़ 49 पैसा। डिविडेंड दिया आपको 2 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर जनाब AVN का जिसकी LPS आई है 5 पैसा और डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील शो हो रहा है। उसके बाद नंबर है ऑक्टोपस का जिसकी LPS आई है 3 पैसा और उसके बाद नंबर है RICL का जिसकी EPS आई है 1 रुपीज़ 63 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है पाकरी का जिसकी जनाब EPS आई है 82 पैसा और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है पेल का जिसकी EPS आई है 1 रुपीज़ 12 पैसा और डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। उसके बाद नंबर है हाइनून का जिसकी जनाब EPS आई है 13 रुपीज़ 94 पैसा और डिविडेंड वगैरह नील है। AKBL की EPS आई है 3 रुपीज़ 1 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है FPJM का EPS आई है 34 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब FPJM के बाद NBP का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का LPS 4 रुपीज़ 92 पैसा की आई है। और उसके बाद नंबर जनाब क्लोवर का जिसकी EPS आई है 6 रुपीज़ 18 पैसा। डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। उसके बाद नंबर है सिस्टम का जिसकी EPS आई है 4 रुपीज़ 19 पैसा। डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। उसके बाद नंबर जनाब साइम का सिमेट्री ग्रुप का जिसकी EPS 10 पैसा आई है यहाँ तक मुझे याद है और आपको इसने 10 पैसा का आपको इसने डिविडेंड भी दिया है। EPS यहाँ पे शो नहीं हो रही, सॉरी 10 पैसा का डिविडेंड दिया है, बाकी EPS मुझे शो नहीं हो रही, याद भी नहीं आ रहा। बाकी इसका डिविडेंड मुझे याद था, 10 पैसा का डिविडेंड दिया है। उसके बाद नंबर है SIBL का जिसकी EPS आई है 35 पैसा और डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। उसके बाद नंबर है सैनी का जिसकी EPS आई है 3 रुपीज़ 11 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है BOP का बैंक ऑफ पंजाब का EPS 81 पैसा की आई है। डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। तो जनाब ये थी आज की 29 अगस्त की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। अब बात करते हैं ना कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो नंबर 1 पे BCL है जिसकी मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट्स है। सेकंड नंबर पे AMBL की मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। और गैमल की मीटिंग है, मोगल एनर्जी लिमिटेड की एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। MWMP की मीटिंग है जनाब मंदवाला मूसर प्लास्टिक, ठीक है जनाब मंडीवाला मूसर प्लास्टिक, काफ़ी अजीब नाम है, टिपिकल सा। और क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके अलावा जनाब यहाँ पर INIL की मीटिंग है, मीटर अदर देन फाइनेंशियल मीटिंग का एजेंडा है। उसके अलावा ISL की मीटिंग है, मैटर अदर देन फाइनेंशियल मीटिंग का एजेंडा है। उसके अलावा गैम्बलस की मीटिंग है, माइग्रेशन ऑफ कंपनी मीटिंग का एजेंडा है। उसके अलावा इंडू की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। काबिल ज़िक्र जो मीटिंग है जनाब सबसे बड़ी वो इंडू की होगी। अब जनाब बात करते हैं आप लोगों के स्टॉक की। जहाँ पर जो मेरे पास कमेंट शो हो रहा है वहाँ पर एक ही भाई का शो हो रहा है, राजा शाहानी साहब का, जिन्होंने कमेंट किया है प्लीज़ शेयर सम लाइट ऑन ATRL एंड NRL। तो ATRL और NRL के बारे में रिक्वेस्ट आई है जस्ट 2 स्टॉक्स की। तो आप लोगों के स्टॉक को पिक कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के स्टॉक की। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आई है ATRL और NRL की। तो अटक रिफाइनरी का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले बात करेंगे इसके ट्रेंड की।
तो ATRL का जो ट्रेंड है वो साइडवे ट्रेंड है, एक रेंज बाउंड ट्रेंड के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। आप खुद देख रहे हैं चार्ट के ऊपर कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है। करंट प्राइस जो है 350 की है। अगर सपोर्ट की बात करूँ 343 की, 45 की अच्छी सपोर्ट है, 45 से लेके 43 का रीजन। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए 364 का अच्छा रीजन लग रहा है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेता है। तो जनाब इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अगर डिमांड की बात की जाए तो डिमांड जोन 343-45 का है, सप्लाई की बात की जाए 364 का है। जब तक जनाब दोनों रेंज में से ऊपर की और नीचे की कोई भी रेंज ब्रेक नहीं होती है तो इसका जो ट्रेंड है वो अपनी पोजीशन शो नहीं करेगा। अगर ऊपर साइड की पोजीशन क्लियर होती है, 364 की रेंज को ब्रेक करता है तो पिन अप चांसेस बनेंगे 374 के, इवन 80 के भी चांस बन सकते हैं। लेकिन जब तक ऊपर साइड को ब्रेक नहीं करता है और एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है या लोअर साइड के ऊपर जनाब अपनी रेंज को ब्रेक करता है तो 336 330 तक भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है पोजीशन रेंज बाउंड है तो आप इसी रेंज को सामने रखते हुए ट्रेड करें। अगर आज के कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए तो जनाब आज जो कैंडलस्टिक बनी है वो बनी है दोजी, बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है और कल जो बनी थी बुलिश स्पिनिंग टॉप बनी थी। दोनों कैंडलस्टिक जनाब जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही हैं, एक लिमिटेड एक्टिविटी को इंडिकेट कर रही हैं। तो आप भी ट्रेंड को फॉलो करें और ट्रेंड को सामने रखते हुए बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजीज के अंदर फॉलो करें। अब जनाब बात करते हैं नेशनल रिफाइनरी की, NRL की। आप लोगों का सेकेंड स्टॉक है NRL की जनाब डेली चार्ट की पोजीशन आपके सामने है। इसका मेजर ट्रेंड आपके सामने है, मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ से और अपना हायर हाई पोस्ट करने से ये कासिर है और नया लो पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल जनाब पोजीशन यहाँ पर इसके नेगेटिव है और आज भी जनाब एक बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है, बेरिश दोजी स्टार कैंडलस्टिक भी आप कह सकते हैं। लेकिन पोजीशन जनाब यहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा वीक है तो डाउनवर्ड की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब सपोर्ट बनती है इसके पास नेक्स्ट 229 की है, आज क्लोजिंग 235 के ऊपर की है। रेजिस्टेंस की बात करूं 244 की इसके अंदर रेजिस्टेंस है। NRL का ट्रेंड बनस्बत ATRL के ज़्यादा वीक है, फिर भी जनाब ATRL का जो ट्रेंड है वो NRL से ज़्यादा बेहतर है तो आप NRL के ऊपर ATRL को प्रीफर दे सकते हैं। बहरहाल NRL की जो पोजीशन है इसके अंदर बाइंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। अब जनाब बात करते हैं KAC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की और समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेंड किस तरफ से। तो जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है KAC 100 इंडेक्स का। आज जनाब इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव एडजस्ट की है, बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पर पैटर्न बना है जो कि अपवार्ड को बायर्स को इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स की पोजीशन सेलर्स की बनस्बत यहाँ पर हावी रही है। कल के व्यू के अंदर जनाब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट की पोजीशन यहाँ पर जो वीकनेस थी जनाब वो यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है, सेलिंग यहाँ पर स्टॉप होती नज़र आ रही है। उसका नतीजा आज आप देख सकते हैं कि मार्केट थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रही है और आज अच्छी क्लोजिंग दी है। लेकिन इसके बावजूद अच्छी क्लोजिंग हो जाती अगर इंडेक्स 78,434 को मैनेज कर जाता है, इसके अबाउ क्लोजिंग देता है तो अच्छी क्लोजिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी बेहतर क्लोजिंग हुई है। तो जनाब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है वो वही बरकरार रहेगी 78,434 की। जो सेकंड बनती है वो 78,709 की है। सपोर्ट की बात करूं तो जनाब 77,921 की है। करंट कैंडलस्टिक पैटर्न जनाब बाइंग को फेवर कर रहा है तो कल की स्ट्रेटेजी बाय ऑन वीकनेस सेल ऑन स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। अच्छा कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है तो थोड़ी सी वीकली चार्ट के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं कि थर्सडे तक इंडेक्स की क्या पोजीशन है, मतलब आज तक। तो जनाब इंडेक्स का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है और वीक की जो पोजीशन है जनाब अब आज तक की पोजीशन वो डार्क क्लाउड कवर्ड पैटर्न बन रहा है जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। इंडेक्स को जनाब इस पैटर्न को निगलेक्ट करने के लिए कम से कम वीकली चार्ट के ऊपर 78,434 के अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करेगी। फिर हम कह सकते हैं कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो नेगेटिव से न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन अभी तक पोजीशन सेलर के फेवर में है। सेलिंग की पोजीशन यहाँ पर ज़्यादा हावी लग रही है बनस्बत बायर्स के। वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन यहाँ पर वीक लग रही है, कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है। मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि जनाब मार्केट का जो मैप होता है और जो कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी होती है, कैंडलस्टिक का जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेशन होता है, वो जनाब आपको टोटल इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का बिहेवियर शो कर रहा होता है। अगर आप एक कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करते हैं तो पूरे वीक को समराइज़ हो रही है, मतलब ये एक वीक की जो क्लोजिंग है जो आज ये वीक की कैंडलस्टिक बनी है थर्सडे तक, ये 4 सेशन की समराइज पोजीशन है। इसमें आपको सब समझ में आ रहा है कि पूरे वीक के अंदर 4 दिन के अंदर मार्केट के अंदर क्या हुआ है।
कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है, वो अनपढ़ लोग जो है इसको लाल कलर की और ग्रीन कलर की, हरी कलर की कैंडल कह रहे होते हैं। कुछ इंडिकेशन को समझ में नहीं आ रही होती है तो वो टेक्निकल एनालिसिस को गलत कह रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल वर्क करते हैं, 80 to 85% वर्क करते हैं जनाब, मेरा ये मानना है। बाकी कोई मुझ बात से एग्री करे ना करे वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो जनाब वीकली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड भी है, जो कि मैं आपके साथ वीकली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी जो प्रीवियस वीकली रिव्यू आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स की पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर रेंज बाउंड भी है। और आप खुद चेक कर सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन रेंज बाउंड है, लेकिन अभी तक पोजीशन निगेटिविटी को फेवर कर रही है। कल वीकली क्लोजिंग होनी है, रोल ओवर वीक है। आज की क्लोजिंग इस बात को ज़्यादा जो है उम्मीद दे रही है कि कल मार्केट 78,434 को मैनेज कर जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है, इंडेक्स 78,434 को मैनेज कर जाता है या 78,709 की रेजिस्टेंस को मैनेज कर जाता है तो काफ़ी अच्छी और बेहतर क्लोजिंग हो जाएगी और नेक्स्ट वीक के लिए आप अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू कल के लिए 30 अगस्त के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शब जुमा है, तमाम मरूमीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि ये बारिश हो रही है वो हुसूल रहमत हो, हुसूल ज़हमत ना हो। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।